वेलकम व्यूवर्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड डिज़ाइन फॉर ब्लाउज। ये हैंड डिज़ाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो इस तरह से आप बना सकेंगे बहुत कम समय में और इजी तरीके से। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स और अस्तर को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिल रही हूँ। सबसे पहले सिलाई करनी है। अब यहाँ से इसको पलट देंगे। पलटने के बाद अस्तर साइड सिलाई लगानी है। दोनों में यहाँ ऐसा करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर हम इस तरह से अस्तर को नीचे से ज्वाइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पर किनारे में सिलाई लगाएंगे। ये कच्ची सिलाई है, बड़े टाँके से इसको करना होता है। चाहे तो यहाँ पर फेविकोल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर बड़े टाँके में आप सुई धागे से हाथ से सिलाई कर सकते हैं। तो दोनों को इस तरह से ही करना है, और एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से कट कर लेना है। अब मेरे पास है इस तरह का एक लेस, तो लेस को इसके ऊपर पहले लगाऊंगी। तो नीचे ऊपर देख लेना है, जैसा साड़ी है उसके हिसाब से ही इस तरह से लेस को लगाना है। अब यहाँ पर किनारे पर लगाऊंगी इस तरह से, बिल्कुल किनारे में लगाना है सिलाई। तो ध्यान रख कर के सिलना है। अब यहाँ पर 1/2 इंच मोड़ना है अंदर, क्योंकि फुचड़ा वगैरह यहाँ से नहीं दिखना चाहिए। अब ऊपर में भी इस तरह से सिल लेते हैं, इसको नीचे सिल लेंगे। तो अब दूसरे को भी सेम ऐसा ही करना है। इस तरह से 1/2 इंच मोड़ेंगे और मोड़ करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर इसको भी इसके ऊपर ऐसा ही बिल्कुल किनारे में सिलाई लगा लेना है। दोनों को सेम जैसा ही। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे डिज़ाइंस जानकारी और स्लीव्स का डिज़ाइन और ब्लाउज़ का नेक का डिज़ाइन कैसे लगता है। आपको कोई चीज़ अगर सीखना है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो एक मैं पेपर पेस्टिंग ली हूँ इस तरह का, और डिज़ाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है। आप जितना ओपन रखना चाहें उसके हिसाब से डिज़ाइन को 1 इंच मार्जिन रख के इस तरह से ड्रॉ कर देना है। सबसे पहले ड्राइंग को इस तरह से बना लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे आउटलाइन में, इस तरह से कटिंग करेंगे। जितना मोटा पतला आप बनाना चाहें उसके हिसाब से यहाँ पर बीच को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं 1 इंच का यहाँ पर रख रही हूँ, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग हो गया। अब इसको अस्तर में प्रेस कर लेते हैं, प्रेस करके चिपका देंगे और बीच बीच से कट लगा देंगे। जैसे ये कट लगा हुआ है उसके बाद पूरे राउंड में सिलाई लगा देना है, अंदर की ओर मोड़ते हुए। ये जैसे कि आप देख रहे हो सेम ऐसे ही सिलते जाना है। इस तरह से दोनों को ऐसे ही सिल लेना है। तो देखिए आपकी इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से दोनों को हमने सिल लिया। अब ये सेंटर बनाएंगे आस्तीन में, स्लीव्स में सेंटर बनाएंगे। इसके ऊपर रखना है, इस तरह से प्रेस कर दें, फिर सेंटर बना करके उसके ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह से पूरे अंदर राउंड में सिलाई लगा देना है। ये इस तरह से सिलाई लग रहा है। आराम से लगाएं, इधर उधर सिलाई अगर चले जाएगा तो आपका राउंड शेप है वो खराब हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरे राउंड में आराम से सिलाई लगाएं। इस तरह का डिज़ाइन अगर बनाएंगे तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं, नेक वगैरह बनाते हैं तो ऐसा ही करना होता है। और दोनों को हमने इस तरह से सिल लिया है।
अब मोड़ करके इसको बीच को कट कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है, फिर कट कर देंगे और छोटे छोटे कट ऐसे लगा देंगे ताकि हमको पलटने में सहूलियत हो। इस तरह से अब जो सिला है उसको ऊपर से नीचे अंदर की ओर डाल देंगे और ये अंदर से इस तरह से खींच देंगे कपड़ा को हल्का हल्का, ताकि अंदर में मोड़ ना रहे और डिज़ाइन अच्छे से उभर कर आए। अब इसके ऊपर में बिल्कुल किनारे में सिलाई लगा देते हैं। चाहे तो यहाँ पर आप लेस यूज़ कर सकते हैं, मुझको ऐसे ही रखना था तो मैं सिर्फ सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से इसको भी ऐसे प्रेस करना है और इसको भी कट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए। इस तरह से कट लगाएंगे और कोने में इस तरह का कट लगाएंगे, ये दोनों तरफ। अब इसको पलट देते हैं, ये हो गया। इसको भी सिल लेते हैं। तो सिल लिया, दोनों को हमने रेडी कर लिया। अब एक निशान बनाएंगे और वहाँ पर चुन्नट डालेंगे। तो लगभग यहाँ पर इस तरह से थोड़े थोड़े चुन्नट यहाँ पे गैप में लगाते जाना है। 7 से 8 चुन्नट यहाँ पर डल रही हैं, ये देखते जाएं। और पूरा चुन्नट हमने इसमें लगा लिया है। ये इस तरह से इसका लुक आता है। तो पहले को हमने इस तरह से कर लिया है, देख सकते हैं इतना चुन्नट है, उतना ही चुन्नट इसमें हमको डालनी होगी। अगर चाहें तो आप इस तरह से मार्किंग करें, फिर वहाँ से चुन्नट डालना शुरू करें। तो इस तरह से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये लगभग हमने चुन्नट यहाँ पर डाल लिया है और ये आप देख सकते हैं इसका कैसे सुंदर लुक आया है। मैं आशा करती हूँ ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।